Hello student, good morning. Today we will start your chapter 14 national symbols. नेशनल सिंबल्स का अर्थ है राष्ट्रीय चिन्ह। इस चैप्टर के हमारे मेन जो है 3 टॉपिक हैं कि सबसे पहले हमने मीनिंग समझना है सिंबल्स का क्या अर्थ होता है। दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ ए सिंबल कि सिंबल्स जो है वो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। थर्ड है नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया और फिर थर्ड है कि इंडिया के जो नेशनल सिंबल्स है राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो कौन कौन से हैं। इस चैप्टर में हम ये 3 चीज़ सीखेंगे जो आपको सीखनी है। लेट्स स्टार्ट। निशा एंड अर्शी हैव ए क्लास क्विज टुमारो। दे आर सिटिंग इन ए पार्क एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट। Do you know which is the national animal of India? Yes, the tiger is the national animal of India. अब निशा और अर्शी जो है 2 बच्चे पार्क में बैठे हुए अपने क्विज की जो है तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो वो निशा से जो है अर्शी जो निशा से सवाल करता है कि जो है ये क्वेश्चन पुट करता है कि तुम्हें नेशनल एनिमल का पता है। तो वो कहती है हाँ मुझे पता है, नेशनल एनिमल जो है हमारा टाइगर है। नो, फिर अर्शी कहता है नो, द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, कि नहीं जो है खाली टाइगर नहीं, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है ऑफ इंडिया का। बट आई थॉट बोथ आर द सेम, लेट मी रीड मोर अबाउट द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। वो कहता लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो है दोनों सेम ही हैं, एक ही हैं। और अब मैं जो है आगे पढ़ना चाहती हूँ राष्ट्रीय एनिमल्स के बारे में। तो अर्शी रीड आउट फ्रॉम द बुक। द रॉयल बंगाल टाइगर लिव इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। नाउ कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। वो पढ़ती है और देखती है कि रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो जो मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में पाया जाता है और नेशनल एनिमल है इंडिया का, और वो जो है ज़्यादातर बांग्लादेश में मिलता है। अब जो है वो पढ़ रही है कि लेट मी रीड एंड फाइंड आउट, मुझे पढ़ने दो और सीखने दो, समझने दो नेशनल सिंबल्स के बारे में। अब ये जो है आगे आपको ये एक डायग्राम दिखाया गया है। ये इसमें आपको क्या बताया गया है कि नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया की टोटल जो है नेशनल सिंबल्स जो हैं इंडिया के कौन कौन से नेशनल फ्लैग है, जिसमें तिरंगा सभी बच्चों ने देखा जिसमें 3 कलर होते हैं। नेशनल एंथम है जनगण मन, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, जनगण मन, जो कि रोज़ प्रेयर में गाया जाता है सुबह। नेशनल एनिमल क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर। और नेशनल फ्लावर क्या है, लोटस यानी कि कमल का फूल। नेशनल बर्ड क्या हमारा, पिकॉक यानी मोर। एम्बल्स ऑफ इंडिया जो कि अशोक का चिन्ह मिलता है उस पर जो है नीचे लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते। अब व्हाट इज ए सिंबल, सिंबल क्या है, ए सिंबल ऑफ समथिंग सच एज एन ऑब्जेक्ट और आइडिया, इट इज ए शेप और ए डिजाइन दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट इट। Most schools have a symbol. Students of this school wear the school symbols on their uniforms to show which school they belong to. The symbols often help us to connect people who wear the symbol to the organization or country to which they belong. अब सिंबल क्या है, सिंबल ऑफ समथिंग सच एज एन ऑब्जेक्ट और आइडिया, कि एक ऑब्जेक्ट और आइडिया है कि जो जिसकी शेप, जिसे शेप और डिज़ाइन दे दिया जाता है और वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ को। तो मोस्ट स्कूल है, सभी स्कूल, ज़्यादातर स्कूल जो क्या करते हैं अपनी नेशनल सिंबल बनाते हैं। जैसे बच्चे ड्रेस पहनते हैं, अब आपको भी पता है जो स्कूल की ड्रेस होती है उस पर स्कूल यूनिफॉर्म पर जो है स्कूल का जो है मार्क बना हुआ होता है, चिन्ह बना हुआ होता है, जिससे लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं उस सिंबल के द्वारा और किसी संस्था से और किसी कंट्री से जो है वो जुड़ते हैं। नेशनल सिंबल्स, आवर कंट्री इंडिया हैज़ ए नंबर ऑफ सिंबल्स। द इंडियन फ्लैग, द लोटस एंड पिकॉक आर सम ऑफ द सिंबल्स दैट स्टैंड फॉर इंडिया एज ए नेशन। अब हमारी कंट्री के जो हैं बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो हमारा नेशनल फ्लैग है, लोटस है, पिकॉक है, और ये जो सिंबल्स हैं इनसे पता चलता है कि हमारी जो इंडिया जो है एक राष्ट्र है, उसके अपने सिंबल्स हैं। These are now as national symbols. These symbols unite all the people of our country when an Indian team play an international match of cricket or football. You may have seen people waving the Indian flag to cheer the Indian team. The flag is a very important national symbol of our country. The national anthem, the national emblem, the national animal, bird and flower are the other national symbols. अब जो है आप जान गए, पहले हमने डायग्राम में पढ़े हैं कि हमारे नेशनल सिंबल्स बहुत सारे हैं।
जिनके बारे में हमने अभी डायग्राम में देखा था नेशनल सिंबल्स के बारे में। तो व्हेन एन इंडियन टीम जो है जब भी इंटरनेशनल मैच के लिए क्रिकेट के लिए कहाँ जाती है तो हमारा जो है नेशनल फ्लैग जो है उनको रिप्रेजेंट करता है। हमारा नेशनल फ्लैग से पता चलता है कि ये जो है इंडिया की टीम है, और जो उनकी ड्रेस होती है जो उन्होंने पहनी हुई होती है उस पर भी जो है अपना इंडियन का सिंबल होता है। तो ये इसलिए सिंबल से पता चलता है। और हम हमारे जो है नेशनल एंथम जो और नेशनल एम्बल्स है उनसे पता चलता है कि जो है ये इंडिया की टीम है और ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिया की टीम खेल रही है। हमारे नेशनल सिंबल्स सभी तो आप जान चुके हैं। सेकंड है हमारा नेशनल फ्लैग। अभी नेशनल फ्लैग हमारा यानी कि राष्ट्रीय झंडा। द इंडिया फ्लैग इज ए कॉल्ड द तिरंगा और ट्राकलर्स। इट टेल्स द वर्ल्ड दैट we are a free country. It is hosted in school and offices all over India on Independence Day and Republic Day. We must always show respect to the Indian flag. हमें जो है इंडिया का जो हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है उसकी जो है राष्ट्रीय झंडे का को सम्मान देना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर जो है उसे उसको सम्मान दिया जाता है, उसे फहराया जाता है। और इंडियन फ्लैग में 3 कलर होते हैं, ये सब जो है आप लोग जानते हो। और हमारा अपना राष्ट्रीय फ्लैग है। हमारी कंट्री जो है वो एक फ्री कंट्री है। इट इज़ इम्पोर्टेंस टू फॉलो सर्टेन रूल्स व्हेन फ्लाइंग द फ्लैग। दे आर फर्स्ट, नो अदर फ्लैग शुड बी प्लेस्ड अबोव द इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग को जो है दूसरा कोई भी झंडा जो है उसको प्लेस नहीं कर सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता। द फ्लैग मस्ट बी फ्लो एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। अब जो है नेशनल फ्लैग हमारा जो है सूर्य उदय होने से पहले फहराया जाता है और जो है सूरज डूबने से पहले। अब ये जो है पिक्चर आपको दिखाई गई है, इसके अंदर कौन कौन से कलर हैं। सेफोन कलर स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड कलर्स। The colors white indicate peace and truth. The color green stand for growth and fertility. Rectangle in shape with horizontal bands, navy blue wheel. It has 24 spokes. It represent the chakra. अशोक चक्र जो है इसके अंदर बीच में बनाया गया है, जिसके जो है 24 स्पोकन्स हैं। और सफ़ेद कलर जो है शांति और सच्चाई को प्रेजेंट करता है। और हमारा जो सबसे ऊपर है सैफरन कलर जो है वो स्ट्रेंथ एंड क्रेज को करता है। और ग्रीन कलर जो है वो ग्रोथ और फर्टिलिटी को करता है। और जो है उसकी रेक्टेंगल जैसी शेप है। ये सभी आप लोग जानते हैं नेशनल फ्लैग की। अब सेकंड है नेशनल एंथम। A national anthem is a song that is sung by the people of country to express their love and respect for the motherland. The national anthem of India, Jan Gan Man, was written by Rabindranath Tagore. The song consists of 5 stanzas. We sing only the first stanza of this song as the national anthem. We must all stand up when we hear our national anthem belongs sung or played. नेशनल एंथम का सभी को पता है। जनगण मन जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि हमारा हमेशा प्रेयर में गाया जाता है। और जब भी हमारा नेशनल एंथम जो है जब भी हम गाया जाता है या कहीं बजाया जाता है तो उसके सम्मान में सभी पीपल्स को जो है खड़ा होना पड़ता है और उसको सम्मान देना पड़ता है।